आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस को 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। पहला पॉइंट होता है उसका आइडेंटिफाई, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा होता है मेन वर्ब। इसकी आइडेंटिफाई जो है वो समय के साथ से का यूज किया जाता है। समय के साथ से का यूज किया जाता है। दूसरी इसकी आइडेंटिफाई होती है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो। ये इसकी आइडेंटिफाई होती है। रहा, रही, रहा हूँ के साथ से समय के लिए से का प्रयोग होता है, यानी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज बीन, हैव बीन। और इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी कहते हैं। इसमें ही के साथ हैज का यूज करते हैं, शी के साथ हैज का यूज करते हैं, इट के साथ भी हैज का यूज करते हैं और नेम के साथ भी हैज का ही यूज करते हैं। और सिंगुलर कोई भी चीज़ हो, सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में यू, वी, दे, आई हो तो हैव का यूज किया जाता है। से के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। से के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का जो यूज करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फॉर का जो यूज करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जो जिसे कहते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। सिंस से यदि सेंटेंस में कोई निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो से शब्द की अंग्रेजी के लिए सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2 बजे से, क्या लिखा हुआ है? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। दिन के नाम से पहले, अब दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनसे पहले क्या लगाते हैं? सिंस। सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। तो दिन का कोई भी नाम हो उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। दिन के भागों के नाम से पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, नून, इन सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सिंस। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट। तो दिन के भागों से पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। ऐसे ही महीनों के नाम से पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर, इनसे सबसे पहले सिंस का यूज किया जाता है। और वर्षों के नाम से पहले भी सिंस का ही यूज किया जाता है। जैसे नाम होता है 1980, तो सिंस 1980। सिंस 220, 222। ऐसे ही देखते हैं कि फॉर का यूज हम कैसे करते हैं। फॉर का यूज भी इसी प्रकार से किया जाता है। एक चीज और रह गई इसमें सिंस के लिए, वो क्या है? एक निश्चित समय से पहले, जब से वे पैदा हुई, तो क्या लिखेंगे? शी से पहले क्या आ गया? सिंस हो गया। सिंस शी वॉज बोर्न। तो एक निश्चित समय से पहले भी सिंस का यूज किया जाता है। ऐसे ही फॉर को देखते हैं। फॉर का मीनिंग भी से ही होता है। फॉर का मीनिंग भी से ही होता है। तो इसे पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए से की अंग्रेजी के लिए ही फॉर का यूज किया जाता है। देखते हैं, आइए। दिन की गिनती से पहले फॉर
2 डेज, 2 दिन से गिनती होगी, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो उससे पहले फोर का यूज करते हैं। ऐसे घंटों की गिनती से पहले भी फोर का यूज करते हैं, 4 घंटे से तो 4 आवर्स। सप्ताह की गिनती से पहले भी फोर का यूज किया जाता है, 2 वीक। महीने की गिनती से पहले भी फोर का यूज किया जाता है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। ऐसे ही वर्षों की गिनती से पहले भी 2 ईयर्स, 2 वर्षों से 2 ईयर्स। अब इसके टाइप देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइप होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 6 टाइप होते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है इसका एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसका पहला टाइप होगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सलमान 2 घंटे से घूम रहा है, तो सलमान हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें 4 आ गया, क्यों आया? क्योंकि घंटों की गिनती चल रही है 2 घंटों से, इसलिए हमने क्या यूज़ किया 4 का। तो सलमान हैज़ बीन, हैज़ का क्यों यूज़ किया कि सलमान सिंगुलर है, सिंगुलर के फौरन बाद हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो सलमान हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। निगेटिव देखते हैं इसका। निगेटिव है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, तीसरे स्थान पर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। एग्जाम्पल है इसका, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। निगेटिव आ गया नहीं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, आई के साथ हैव का यूज होता है तो आई हैव, तीसरे स्थान पर नोट आ गया और सारा सेम रहेगा। बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून न्यू आ गया क्योंकि ये दिन के भागों के नाम हैं। अब दिन के भाग जैसे भी बताया था उससे पहले हम क्या का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस आफ्टरनून। इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। इंट्रोगेटिव क्या है? तो इसका इंट्रोगेटिव है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया है हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव में आएगा तो समझो क्या शुरू में आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इसलिए क्या शुरू में आ जाता है। क्या वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है? तो इंग्लिश हुई इसकी हैज़ ही बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। बस इसमें मेन पॉइंट ये है कि इंट्रोगेटिव होती है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी और सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है इसका, क्या आप 4 बजे से नहीं सो रहे हो? तो क्या शुरू में आ गया? तो हैज़ हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो क्या आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा आप, यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा हैव। तो हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, सोने की हो गई स्लीपिंग, और 4 बजे से तो निश्चित टाइम है 4 बजे, तो उससे पहले क्या लिया है हम सिंस 4 o'clock। तो पूरी इंग्लिश होगा इसकी हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। WH इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। WH इंट्रोगेटिव है इसका कि WH को शुरू में ले आते हैं और इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर रख देते हैं कि WH शुरू में और पूरा का पूरा ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल है ये बच्चा 3 घंटे से क्यों रो रहा है? तो WH आ गया क्यों, क्योंकि इंग्लिश लाएंगे सबसे पहले वाई, क्या लाएंगे वाई के बाद सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ले आएंगे। हैज़ दिस चाइल्ड, ये बच्चा, बीन
क्राइंग रो रहा है फॉर 3 आवर्स। अब रह गया हमारा लास्ट और वो होता है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसे भी देखते हैं। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है कि WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब यह है कि WH लिखने के बाद पूरा निगेटिव वाला स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिख देते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। दिन का नाम आ गया और दिन के नाम से पहले हमेशा सिंस आता है, इसलिए हमने लिखा सिंस मंडे। तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऐसे ही टेंस को सीखने के लिए और स्ट्रक्चरों को सही जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।